हाँ जी, कल आप कर लिया सीगा मेलिंग मैथड की है, ये सूटेबिलिटी मैरिट्स तक। ठीक है, मेलिंग मैथड की सीगा बेटा, जिहदे विच आपां एक मेल कर दिंदे हां, उहदे विच उस नूं आपां इन्फॉर्मेंट नूं कहंदे आ भी सानूं इन्फॉर्मेशन तुसीं भेजो, तुहाडी दित्ती इन्फॉर्मेशन असीं सीक्रेट रखांगे। ते इस मैथड दे मैरिट्स मैं तुहानूं की कराया सी कि इकनॉमिकल है, ओरिजिनल है ते वाइड कवरेज नूं बेटा ये पूरा करदा। हुण अज आपां करने डीमैरिट्स। डीमैरिट्स किहदे? मेलिंग मैथड दे। व्हाट आर द डीमैरिट्स ऑफ द मेलिंग मैथड? मेलिंग मैथड च आपां किसी नूं मेल करती, उहनूं ये कहता भी सानूं तुसीं ये आंसर भर के भेज दो, ठीक है ना। तो इसका पहला डीमैरिट ये बनता है कि लैक ऑफ इंटरस्ट, मतलब जेड़ा परसन नूं आपां मैसेज भेजे है भी सानूं तुसीं ये क्वेश्चन करके भेजो, कई बार उसका इंटरस्ट ही नहीं होंदा है किसी भी तरह की जानकारी देने वास्ते, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। जी थोड़ी बुक लिखती है कि द इन्फॉर्मेंट डू नॉट टेक इंटरस्ट इन क्वेश्चनर एंड फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनर, वो क्वेश्चनर भर के वापस ही नहीं भेजता, जिहदे करके साडी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है इनकंप्लीट रह जाती है। लैक ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी, फ्लैक्सीबिलिटी का की मतलब है कि क्वेश्चन जिहड़े आपां पाए आ वो चेंज हो सकन। इहदे विच की आपां एक बार क्वेश्चन लिख के सेंड करते, हुण वो चेंज नहीं हो सकते, उन्हां विच कोई चेंजिस नहीं आ सकदियां। इस करके बेटा इस मैथड दे विच इनफ्लैक्सीबिलिटी पाई जाती है, फ्लैक्सीबिलिटी की कमी पाई जाती है। जिवें लिखता है कि व्हेन क्वेश्चन डज नॉट प्रॉपरली रिप्लाइड दिस कैन नॉट बी चेंज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जिवें उन्हें सानू अद्धे जो क्वेश्चन भर के भेजते है ना, आपां समझ नहीं आ रहे है, इनकंप्लीट है, तो वो चेंजिस लैके आनी मुश्किल है। दूसरा आपां की कह सकते हैं भी जो क्वेश्चन आपने एक बार भेजते, सानू बाद में दिमाग च आया भी असीं ये क्वेश्चन होर पूछ लेंदे, ये 2-4 क्वेश्चन होर पा लेंदे, आपां नहीं पुट कर सकते क्योंकि असीं एक बार जी मेल करती हूँ दोबारा आपां नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फॉर्मेंट तो पहले ही दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, आपां होर कन्फ्यूज नहीं कर सकते। दिस मैथड लैक्स फ्लैक्सीबिलिटी व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपरली रिप्लाइड। अगर क्वेश्चन का सही तरह जवाब नहीं आया, दिस कैन नॉट बी चेंज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। कई बार क्वेश्चन समझ नहीं आया इन्फॉर्मेट को, बेटा उन्हें जवाब ही नहीं दिता, छड्डता वो क्वेश्चन, हुण आपां दोबारा उन्हें चेंज करके एक क्वेश्चन भेजिए, तो कुल मिला के फ्लैक्सीबिलिटी की कमी है। लिमिटेड यूज, इहनूं आपां हरेक फील्ड लई यूज नहीं कर सकते कि आपां मेल करिए। ये कहता है कि दिस मैथड हैज लिमिटेड यूज owing to fact that questionnaires can be answered only by educated informant। तुसीं इत्थे मेल की कंडीशन की है इस मैथड की कि जेडे इन्फॉर्मेंट तो आप जानकारी लैन लगे बेटा वो इन्फॉर्मेंट पढ़े लिखे होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए है, अदरवाइज इसका यूज नहीं हो सकता। उस तो बाद बाइस्ड, बाइस्ड मतलब पक्षपात। हुण जिहड़े बंदे तो आप इन्फॉर्मेशन मंगा रहे हैं उन्होंने मेल करती, हो सकता वो बंदा अनपढ़ हो एवं लिखी जाए, 10वीं पास हो लिख दे मैं तो MA BEd है जी, मैं तो डॉक्टरेट है, मैं तो ये है वो है, कुछ मर्जी अपने बारे वो लिख सकता, तो पक्षपात होने की बहुत संभावना होती है। अगला है लेस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों नहीं है? क्योंकि उसने भर के भेजा है, वो की कहना चाहता है, कई बार सानू समझ नहीं आता, आप अपने तरीके नाल उहदा आंसर जिहड़ा है इंटरप्रेट कर लेंगे हैं, तो इस करके इस मैथड दे विच एक्यूरेसी की कमी पाई जाती है। The conclusions based on such investigation has only limited accuracy. This is because some questions may be difficult and consequently accurate answer may not be offered. तो कई बार क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट होंगे हैं कि उन्होंने आंसर्स नहीं आप दे पाते, इस करके इस मैथड के विच एक्यूरेसी की कमी है। तो किहड़े-किहड़े डीमैरिट हो गए? लैक ऑफ इंटरस्ट है, लैक ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी है, लिमिटेड यूज है, बाइस्ड है, ते लैस एक्यूरेसी इहदे विच पाई जाती है। हुण अगला मैथड आ गया इनूमीरेटर मैथड। ये आपां किहड़ा करिया सी? मेलिंग मैथड। मेलिंग मैथड ते इनूमीरेटर मैथड किस मैथड दे पार्ट है? इन्फॉर्मेशन दो क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स। किस दे पार्ट है? इन्फॉर्मेशन दो क्वेश्चनर एंड शेड्यूल दा पहला पार्ट मेलिंग मैथड, जिहड़ा देखो अपना इत्थे कंप्लीट हो गया। हुण अपना आ गया इनूमीरेटर मैथड। इहदे विच आपां की करदे हैं? इनूमीरेटर हिमसेल्फ अप्रोच टू द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनायर। की करता है इनूमीरेटर? ये आप क्वेश्चनर लैके इन्फॉर्मेंट के कोल जाता है तो उस तो जानकारी इकट्ठी करता है। हम क्वेश्चनर जी क्वेश्चनर जी आप जाके भरदा आप शेड्यूल कह दें, यह गल तुसीं याद रखनी है। जी तो आप सेंड करती वो तो क्वेश्चनर होगी, जी आप जाके आप भर रहे हैं वो शेड्यूल उसको कहा जाऊगा। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है वट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। क्वेश्चनर किहड़ी है जी आप मेल करी है, शेड्यूल किहड़ी है जी आप जाके भर रहे हैं। हुण इनूमीरेटर मैथड दे विच कहंदा है क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड, क्वेश्चनर बनाई जाती है, द इनूमीरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनर। द क्वेश्चनर विच इज फिल्ड बाय द इनूमीरेटर देमसेल्व्स बाय पुटिंग क्वेश्चन इज कॉल्ड शेड्यूल। जी क्वेश्चनर आप भरदे हैं
ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਸ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਫਿਲਸ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫਟਰ ਸੀਕਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਪਰਸਨਸ ਹੂ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਡਾਟਾ। ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਆਰ ਗਿਵਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂ ਫਿਲ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਆਪ ਜਾਂਦਾ, ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਕੁਐਸਚਨਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਭਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਿੱਥੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਉੱਥੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। दूसरा, इफ स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर नीड्स, अगर आपको कोई एवं की इन्वेस्टिगेशन चाहिए है जिसे स्किल्ड बंदे ही काम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर को आप नॉलेज नहीं हैगी है, स्किल्ड बंदे ही उत्थे चाहिए हैं, तो इन्वेस्टिगेटर स्किल्ड बंदियां को अपॉइंट करके उन्होंने शेड्यूल भरन भेज दिंदा। तो दूसरी सूटेबिलिटी की होगी, द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड स्किल एंड इन्वेस्टिगेटर। ते तीसरी सूटेबिलिटी कित्थे हुंदी है, the investigator are well versed in local language and culture norms of the informants। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ अगर उन्होंने कल्चर की नॉलेज है, क्योंकि उन्हें आप जाके उन्होंने को शेड्यूल भर के लेके आनी है, ये मैथड ता ही सूटेबल होएगा अगर उस बंदे नूं जिहड़ा शेड्यूल भरन जा रहा है इन्यूमरेटर, उसनूं अगर प्रॉपर नॉलेज हैगी है कल्चर की, जिथे वो भरन जा रहे हैं लैंगुएज की, अगर उन्होंने लैंगुएज की नॉलेज नहीं हैगी है तो वह इस मैथड दे विच काम नहीं कर सकता। तो ये सूटेबिलिटी कितने होगी, जिथे लार्ज एरिया कवर करना है, जिथे स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए हैं, जिथे वैल वर्स्ड लैंगुएज जिहड़ी हैगी है, द इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर इज वैल वर्स्ड विद द लोकल लैंगुएज एंड कल्चर। ठीक है जी, हुण इस मैथड दियां की मैरिट्स है, की फायदे इन्यूमरेटर मैथड दे। पहला है वाइड कवरेज, आपां कर ही लिया, लार्ज एरिया दे नाल कवर हुंदा है। कहना दिस मैथड इज कैपेबल ऑफ ए वाइड कवरेज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन्वॉल्वड है। जब आप काफ़ी बड़ा एरिया जिवें एक दिन च आप 20-25 इन्यूमरेटर भेजते भी जाओ, शेड्यूल्स भर के लैके आओ, तो एक दिन च आप काफ़ी वाइड कवरेज ये कर सकते हैं। दूसरा एक्यूरेसी है, क्योंकि मेलिंग मैथड से तो एवं सी ना कि आप मेल करते हो आप ही गलत मत उन्हें भर के भेजता, ये आप जाके भर रहे हैं इन्यूमरेटर आप जाके भर रहे, तो गलती की पॉसिबिलिटी है बहुत घट होती है, तो इस करके जो डाटा वो एक्यूरेट होएगा। कहना देयर इज ए फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट, दिस इज बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस आर डन बाय स्पेशलाइज्ड इन्यूमरेटर। उसका पर्सनल कॉन्टैक्ट ये आप जाके उसको मिल रहे हैं, तो पर्सनल कॉन्टैक्ट ये पॉसीबल हो पाता है, आप पर्सनली उन्होंने लोगों को मिलते हैं जिन्हों को आप जानकारी इकट्ठी करिए, तो कई बार आप अदर इन्फॉर्मेशन भी ले लेंगे हैं। कहना अनलाइक इन द केस ऑफ मेलिंग क्वेश्चनायर देयर इज ए पर्सनल, क्योंकि मेलिंग तो आप उन्होंने मेल करती सी, आप उन्होंने देखा ना जानिया। अनलाइक इन द केस ऑफ मेलिंग क्वेश्चनायर देयर इज ए पर्सनल कॉन्टैक्ट विद इन्फॉर्मेंट इन दिस मैथड। ये पर्सनल कॉन्टैक्ट काफ़ी बड़े लैवल होता है, क्योंकि आप शेड्यूल भर रहे हैं, इस करके आप बहुत अच्छे लैवल से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उस तो बाद है इम्पार्शलिटी, बिना पक्षपात तो आप डाटा इकट्ठा करते हैं। इम्पार्शलिटी का मतलब होता है कि क्योंकि आप जाके भर रहे हैं तो आप पोजीशन भी देख रहे हो, झूठ नहीं बोल सकता। दूजी गल, जो जानकारी वो दे रहे आप लिख रहे हैं, आप आपके वालों कुछ नहीं लिख रहे, तो यह बायस बिल्कुल नहीं होंगे, बिना पार्शलिटी तो डाटा इकट्ठा कराया जाता है। दिस मैथड इज इम्पार्शल, दिस इज बिकॉज द इन्यूमरेटर themselves do not need to required information, so they are impartial in nature of information that they obtain। मतलब जी इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठी करते हैं बिना पार्शलिटी तो कलैक्ट करते हैं, तो विदाउट पार्शलिटी इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करी जाती है, दैट इज वाई इम्पार्शलिटी ये पाई जाती है। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस क्यों है, क्योंकि आप जाके भरी है, एक चीज़ फिल की है, कोई चीज़ अधूरी नहीं छड़ी हैगी है। मेलिंग मैथड तो ऐसी ना उन्हें अद्धियां चीज़ां अधूरियां छड़ के भेजतियां सीगियां, ये ऐसा नहीं है, इस करके इस मैथड के जी है कंप्लीटनैस प्रॉपर पाई जाती है। इन्फॉर्मेशन क्योंकि आप आ गए हैं, एक क्वेश्चन पूछा वो नहीं समझा पाया या उन्होंने क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप उन्होंने क्वेश्चन समझाता, तो इस तरह जी जानकारी सानू इस मैथड च मिली है, दैट इज एब्सोल्यूटली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो किहड़े मैरिट्स हो गए, ये आप वाइड कवरेज कर सकते हैं, एक्यूरेसी ये पाई जाती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट अटैच होंदा है,
ਇੰਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ? ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਮੈਥਡ। ਕੀ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ? ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਜੇ ਕਵਰ करना ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ, अगर इन्वेस्टिगेटर स्किल्ड चाहिए है तो सुटेबल है, अगर इन्वेस्टिगेटर लोकल लैंग्वेज नाल वेल वर्स्ड है तो सुटेबल है। हुण आपां करांगे डीमैरिट्स। पहली कमी इहदे च है भी बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन तो कर ही नहीं सकते इहदे नाल, क्योंकि इह इन्यूमिरेटर जिन्हों आपां काम ते ला रहे हैं उन्होंने पैसे देने पैंदे हैं, वो ट्रेनिंग देनी पैंदी है, सारा कुछ समझाना पैंदा है, तो यह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मैथड है। This is very expensive method of investigation because of the involvement of trained investigator। उस तो बाद नीड इनूमिनेटर है, इनूमिनेटर चाहिए और कित्थों लैके आए इनूमिनेटर कई बार चंगे नहीं मिलते है, ये भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। कहना कॉम्पिटेंट इनूमिनेटर्स में भी अवेलेबल। उस तो बाद टाइम कंज्यूमिंग है, एक दे कोल जाना, उन्होंने गल समझानी, फिर डाटा भरना, फिर कई बार अगला नहीं मिलता है, लाइक इट इज़ लाइक डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया ना, तो बहुत सारा टाइम ये वेस्ट होता है। कहना इन्यूमिनेटर मे नीड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दस बिकम वेरी टाइम कंज्यूमिंग। उस बाद नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन मान लो मैं कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मैं इन्यूमिनेटर क्यों अपॉइंट करूँगी जी, जो आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लाना चाहते उत्थे आप इस मैथड को अप्लाई नहीं कर सकते। Since this method is very expensive, it is generally not suitable for private investigation. So this method is generally used by government institution। इन्हों ज़्यादातर कौन अप्लाई करती है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही इस मैथड को अप्लाई करते हैं। पार्शल इस पार्शलिटी जी हैगी है वो पाई जाती है, क्योंकि जो बंदा भरन जा रहा है शेड्यूल, उन्होंने मान लो किसी बंदे ने वधिया डील नहीं कराया तो क्वेश्चन के आंसर उन्हें कुछ कहे इन्हें कुछ लिखते तो ये चेंजिस होने की पॉसिबिलिटी पाई जाती है। तो ये केड़ा डीमैरिट है हो गया, एक्सपेंसिव है, ये इनूमिनेटर चाहिए है, टाइम कंज्यूमिंग है, जिहड़ा है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन लई वधिया नहीं हैगी है, तो ये पार्शलिटी बहुत वड्डे लैवल पे पाई जाती है। हुण अगला टॉपिक आ गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। आपां जो क्वेश्चनर बनाने हैं या शेड्यूल बनाने हैं उस टाइम आपां किवें किहड़ी गल्लां नूं ध्यान च रखते हैं। मैं तुहानूं ये गल तां समझाती सी भी जिहड़ी क्वेश्चनर है वो हुंदी है जिहड़ी आपां उसनूं सेंड कर दिंदे हैं, शेड्यूल हुंदी जिहड़ी आपां आप जाके भरदे हैगे हैं। ये तुहाडी बुक वाला लिख रहा है एक ब्लू लाइन्स दे विच, कहंदे इन क्वेश्चनर द इंटायर इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इन्फॉर्मेंट देमसेल्व्स। क्वेश्चनर की है जिहदे विच सारी दी सारी जानकारी इन्फॉर्मेंट आप भर के भेजदा है। इन द शेड्यूल ऑन द अदर हैंड द इन्फॉर्मेंट्स are supplied by the information as supplied by the informant is recorded by the enumerator। क्वेश्चनर दे विच इन्फॉर्मेंट आप उन्होंने भर के भेजदा है ते शेड्यूल दे विच इनूमिनेटर आप उहदे कोलों भर के लैके आउंदा है। फर्क है शेड्यूल और क्वेश्चनर दा। हुण आपां क्वालिटीज़ एक अच्छी क्वेश्चनर च किहड़ियां होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल जे पॉइंट है, मैं पॉइंट पढ़दा नहीं, इन्हां नूं पॉइंट आपको समझ आ जाऊगा। पहला की क्वालिटी होनी चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। तो मतलब है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आप पूछने, ये ना हो कि 500-600 क्वेश्चन पूछ लिया, उहदे नाल ये हो जाता कई बार क्वेश्चनर नूं भरन वाला देख के इरीटेट हो जाता भी एड्डी बड़ी क्वेश्चनर कौन भरेगा, इस करके लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। दूसरा सिंपलिसिटी, क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए हैं, छोटे होने चाहिए जिन्होंने पढ़ के नाल दी नाल आंसर दे सके। ठीक है, एक लिखता है कि लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शुड बी शॉर्ट, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। नंबर 3 प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन सही ऑर्डर होने चाहिए, ऐ ना हो 1 2 फिर 7th आ गया फिर 5th आ गया, ना हो। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछो जिहदी लोड़ नहीं है। अनडिजायरेबल आप क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना है, जिवें आप जाति बारे, धर्म बारे, वो सैलरी बारे, यह क्वेश्चन ना पूछो। नॉन कॉन्ट्रोवर्सल, ये कहना क्वेश्चन शुड बी सच एज कैन बी आंसर इम्पार्शियल, यह क्वेश्चन पूछो जिन्हों का आंसर वो बिना पक्षपात तो दे सके। इदां दे क्वेश्चन नहीं पूछने हैगे जिहड़े किसी पॉलिटिक्स नाल रिलेटेड है या किसी धर्म नाल, इदां दे क्वेश्चन आपां नॉन कॉन्ट्रोवर्सल क्वेश्चन आप नहीं पूछने, सारे क्वेश्चन नॉन कॉन्ट्रोवर्सल होने चाहिए हैं। उस बाद कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन को अवॉइड करो, क्योंकि मैथ तो ज़्यादातर लोगों को मैथ पसंद नहीं है, तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भरने से इंटरस्टेड नहीं होंगे। जो कि पूरी क्वेश्चनरी होवे मैथमैटिक्स उनको लोग बिल्कुल भरना नहीं चाहते, तो इस करके कैलकुलेशंस इनवॉल्व, कहते क्वेश्चंस इनवॉल्विंग कैलकुलेशंस बाय रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड। उन्होंने क्वेश्चंस को अवॉइड कर दो जिन्हों के कैलकुलेशंस की जाती है।
नंबर 7 प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। ਇਹਦਾ मतलब है कि प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਆਪਾਂ क्वेश्चनर ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ क्वेश्चन। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ मैं कोई क्वेश्चनर ਬਣਾਈ है, मैं ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ क्वेश्चन कि ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ some questions be asked from informants on the trial basis. If their questions involve some difficulty, these can be reformed accordingly. मान लो मेरे घर का ही कोई मैंबर कह रहे मेरी तेरे आ 2 क्वेश्चन समझ नहीं आए सानू, तो मैं उन्होंने रिफॉर्म कर सकती है। ये प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे का फायदा होता है जो साडी क्वेश्चन एड्स कोई कमी है तो सानू पता लग जाती है। इंस्ट्रक्शंस आपां नाल दी नाल इंस्ट्रक्शंस दे दो भी ये क्वेश्चन है तुसीं एवें फिल करनी है जी, इहदे विच तुसीं रैड पेन नाल आ भर दिओ, ब्लू नाल ये भर दिओ, इस तरह इंस्ट्रक्शंस आपां दे सकते हैं। उस पर क्रॉस वेरिफिकेशन कहना सच क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड विच हेल्प कॉल क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन होंदा है जिवें आपां उन्हें एक क्वेश्चन पूछा भी व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, अगे जाके पूछ लिया विच सब्जेक्ट यू ऑप्ट इन योर मास्टर्स डिग्री, तो इतने क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। मान लो उन्हें ऊपर लिखता जी मैं MA BEd है, नीचे उन्होंने इन्ना नहीं पता भी मास्टर डिग्री के किहड़े-किहड़े सब्जेक्ट पढ़े हैं, इसका मतलब वो उपरली जानकारी झूठी है। तो इस तरह क्रॉस वेरीफिकेशन वाले क्वेश्चन आप पा सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न ये बड़ा जरूरी है पुट करना, उन्होंने एक अखीर च आप रिक्वेस्ट करनी है भी क्वेश्चन भर के सानू वापस जरूर कर दिओ। कहना रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनर कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब पूरी करके सानू वापस भेज दो। ये रिक्वेस्ट आपने जरूर करनी है। तो 10 क्वालिटीज होनी चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होवे, सिंपल हो, प्रॉपर ऑर्डर होवे क्वेश्चन का, अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं पूछने, कॉन्ट्रोवर्सल क्वेश्चन नहीं पूछने, कैलकुलेशन वाले नहीं पूछने, पायलट सर्वे एक बार कर लो, इंस्ट्रक्शंस दे दो, क्रॉस वेरीफिकेशन कर दो, तो उसको रिक्वेस्ट जरूर करो कि सानू ये क्वेश्चन भर के वापस कर दिते जाए, ठीक है जी। फिर नैक्सट आप करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड कलैक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये 2 दिन का अपना टॉपिक हो रहा है। ओके, थैंक यू।